हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग यार? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड लाइन टू स्ट्रक्चर फॉर्मूला और उसकी नेमिंग्स। ठीक है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और डाउट्स आ रहे थे कि बॉन्ड लाइन को स्ट्रक्चर में कन्वर्जन का पहला एक डाउट आ जा रहा था, और दूसरा कि बॉन्ड लाइन से जब स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया तो फिर उसकी जो नेमिंग है उसमें मेन चेन कौन सी है, ब्रांच चेन कौन सी है। इसमें ना बहुत मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हो। लेकिन उसमें भी फिर भी लोगों को डाउट था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे थे। ठीक है, तो यार आज के इस वीडियो में हम एकदम जीरो से लेके यानी कि एकदम इजी से लेके एकदम टफ से टफ लंबे से लंबे क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब खत्म ही कर देंगे आज की, कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। ठीक है ना? तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना। मेरे हिसाब से अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, तो इसमें कोई डाउट रहेगा ही नहीं कि बॉन्ड लाइन, अब आप बॉन्ड लाइन देखोगे और आपको आंसर पता होगा नेम का। ठीक है, एकदम मजे से करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। बिल्कुल समझाऊंगा कि एक्चुअली में बॉन्ड लाइन होता क्या है, और फिर जितने क्वेश्चन है सारे करेंगे, जितने हो सकते हैं मैंने सारे निकाला हूं, तो सारे करेंगे। ठीक है, तो यार चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल खत्म ही कर देंगे क्या है बॉन्ड लाइन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। इसे हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसे कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन में क्या होता है, व्हेन द बस डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊंगा आपको, जो चीज समझने वाली वो बताऊंगा एंड टू एंड। बॉन्ड लाइन में क्या होता है, व्हेन वी रिप्रेजेंट the bond and the molecules in the format of a zigzag fashion where these intersections and these endpoints represent carbon atoms। जहां पे इस zigzag में जो भी एंड पॉइंट होंगे और जो इंटरसेक्शन होंगे वो क्या बोलेंगे हम, कार्बन एटम्स। और अगर हमें कोई एटम लगाना है, जैसे मान लो मुझे लगाना है ऑक्सीजन या अल्कोहल या CHO पकड़ लो या CN पकड़ लो, इसको कुछ भी लगाना है तो हमें अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे CN लिख देता हूँ। तो ये होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वेयर वी रिप्रेजेंट इट इन अ zigzag मैनर एंड C or carbon is represented as an intersection or an endpoint and any of the functional group is added। मतलब अलग से हमें उसे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है। दूसरा हमारे पास होता है क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या क्या सीन हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जिसमें हम पूरा उसे ओपन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो मैं इसी की बात करूं तो मान लेते हैं यही है, या कुछ भी अभी के लिए अपन समझने के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे आ गया सी। मान लेते हैं मैं प्रोपेन बनाता हूं, प्रोपेन यानी कि सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हो गया H H H, यहाँ पे हो गया H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। यही होता है CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये होता है प्रोपेन। तो ये होता है, यहाँ पे आप क्या करोगे, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करोगे और हर एटम जो आपने उस मॉलिक्यूल में है या जो उस कंपाउंड में, वो आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल डबल ट्रिपल कैसे, सिंगल डैश डबल डैश या ट्रिपल डैश में रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं ऐसे बात करूं तो यहाँ पे मुझे डबल चाहिए तो डबल लगा दूंगा, और यहाँ पे मुझे ट्रिपल चाहिए तो ट्रिपल ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, सिंगल डबल और ये ट्रिपल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मुझे डबल रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही करूंगा, यहाँ पे डबल लगा दिया या यहाँ पे ट्रिपल लगा दिया, ऑब्वियसली ये H हट जाएगा और ये H भी हट जाएगा। क्यों हुआ वो सब छोड़ते हैं, क्यों हटा, क्या सीन है वो अपन बाद में करेंगे। लेकिन अपन बस ये समझते हैं कि डबल यहां लग जाएगा, जो भी ट्रिपल होगा वो वहां पे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है बॉन्ड लाइन का या स्ट्रक्चर फॉर्मूला का ऐसे होता है। एक और होता है रिप्रेजेंटेशन जो है कंडेंस्ड फॉर्मूला, उसमें भी बच्चों को डाउट थे, तो उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम उसमें समझेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझेंगे। समझ में आया, रिप्रेजेंटेशन समझ में आया, कैसे हुआ, ये कैसे बना वो छोड़ दो, वो बिल्कुल क्वेश्चंस में बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। ये चीज समझ में आई। ठीक है, इसको नोट डाउन मत करो, क्वेश्चंस करते हैं, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंपल क्वेश्चन पकड़ेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रक्चर से नेमिंग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, एकदम सिंपल।
ठीक है, ये है एक किसी बॉन्ड लाइन का जिसका मुझे नेम निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चंस, सॉरी हाँ, तो क्या सीन है कि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ जाते हैं, मतलब अगर 11th में हो तो आते हैं, बट आगे क्या होता है कि जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ोगे तो उसमें जनरली बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि इजी होता है। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं आएगा तो हम उसकी नेमिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन से डायरेक्टली नाम के, बहुत लोग तो इतने मतलब होशियार हो जाते हैं कि वो डायरेक्टली इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, अपन भी वैसे ही होने वाले हैं, आज नहीं होंगे तो सीखेंगे यार, क्या दिक्कत है ना। तो देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे होएगा। ये सबसे पहले जहां जहां इंटरसेक्शंस हैं वहां वहां कार्बन आ जाएगा। पहले आप कार्बन लगाओगे, वैलेंसी बाद में। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो जहां पे भी वैलेंसी बचेगी, ठीक है, वहां पे आपको हाइड्रोजन लगाना, ये तो आपको पता है। ठीक है, आई होप आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का पढ़ा होगा, इसलिए बता रहा हूं। मतलब बेसिकली क्या होता है कि कार्बन होता है, उसकी वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए। अगर बॉन्ड जैसे मान लो, बताता हूं, कार्बन का क्या होता है, एक फटाफट बता देता हूं कि वैलेंसी होती है। मान लो किसी और कार्बन से लगाए, तो इसकी कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, तो उसको अभी इसकी कितनी फुलफिल हुई, 1 फुलफिल हुई। एक बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, तो एक वैलेंसी फुलफिल, कितनी बची, 3। तो 3 जगह हम बाय डिफॉल्ट क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन। अगर कोई दूसरा कार्बन एटम या अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ना लगा हो तो हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं ये कैसे होएगा। अब इसको मैं कर देता हूं, निकालते हैं, इसमें डाल देता हूं, इसको बोल देता हूं 1 2 3 4 5 6। हर इंटरसेक्शन और हर एंड पॉइंट को मैंने 1 2 3 4 डाल दिया ताकि आपको समझ में आए। ये आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, अब देखते हैं। 1 वाले को मैं लिखा C, 1 वाला लिखा है, देन 2 वाले को लिखा C, 3 वाले को लिखूंगा C, हर जगह C है, 4 वाले को लिखूंगा C, 5 वाले को लिखूंगा C और 6 वाले को लिखूंगा। बन गया क्या? ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वैसे तो हम डायरेक्टली नेमिंग निकालते हैं इसकी, मतलब सीधा सीधा मैं अब नेम निकालूंगा, बट हमें पूरी चीज समझनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैलेंसी फुलफिल करेंगे अपन, अपने समझने के लिए। आप डायरेक्टली इसका नाम लिख सकते हो, और जब आप स्ट्रक्चर में करोगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अगर क्वेश्चन है कि बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चर फॉर्मूला करना है, तो आपको इसकी वैलेंसी फुलफिल करके दिखानी है। बट अगर बोला है बॉन्ड लाइन से डायरेक्ट नेम निकालो, तो वैलेंसी नहीं करनी, मतलब डायरेक्ट अपने समझने के लिए लिखना है। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैलेंसी करते हैं, एक एक चलेंगे, कोई जल्दी नहीं। ये कार्बन एटम है, यहां तक रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, एक फुलफिल हो गई, तो बची कितनी, 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, ये मैं कंडेंस्ड में लिख रहा हूं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला है तो आपको स्ट्रक्चर बना के, यानी कि HHH ऐसे लिखना है। एक मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी मैं डायरेक्टली कंडेंस में लिख दूंगा, क्योंकि फिर नेम निकालना है तो उसमें दिक्कत होगी आपको। ठीक है, यहां पे कार्बन की वैलेंसी 4, एक फुलफिल हो गई, क्या आ जाएगा, CH3। अब यहां बताओ, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कितनी फुलफिल हो गई, 1 2 3, बची कितनी, एक है, तो एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन आ गया। 1 2 3, 3 वैलेंसी फुलफिल हो गई, अब बचा कितना, एक, तो एक हाइड्रोजन आ गया। इसकी वैलेंसी 4, एक फुलफिल हो गई, 3 बचा, यहाँ पे भी। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन क्यों लगाते, हम नहीं लगाते, ये हम बाय डिफॉल्ट समझते हैं, वो लगा होता है हाइड्रोजन। जब हम यहाँ लिखता है ना, तो इसका मतलब ये CH3 है, बट क्योंकि हमने वो बोला एंड पॉइंट कार्बन है, तो बची वैलेंसी में हम हाइड्रोजन हम नहीं लगाते, वो बाय डिफॉल्ट लगा होता है, बस हम दिखा रहे हैं। समझ में आया? कार्बन इसलिए लिखा जाता है पहले ताकि आसानी हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट लगा होता है, मैं नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, हाँ। अब इसकी नेमिंग में दिक्कत है, इसको छोटा कर लेता हूं ताकि नेमिंग में समझ में आए आपको। अब करनी है नेमिंग। बहुत लोगों का डाउट था कि सर कौन सा मेन चेन में आएगा, कौन सा ब्रांच चेन में आएगा। देखते हैं, मेन चेन सबसे पहले क्या होती है, मेन चेन वो चेन होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, या जिसमें, वैसे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईपीसी नोमेनक्लेचर जो है जिसमें नेमिंग होती है, उसकी पूरी एक सीरीज बना रखी है, उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो देख लेना। अगर आपको आता है तो यहाँ समझ में आराम से आएगा। ठीक है, मेन चेन में क्या होता है, या जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, अब लेकिन वो स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट चेन। तो आप बोलोगे सर यही है स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन नहीं, ऐसा नहीं। स्ट्रेट चेन का मतलब ये होता है कि, मतलब जैसे अगर ऐसे कार्बन है, ऐसे ऐसे,
तो ये स्ट्रेट चेन हो गई। आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत चेन है। बट अगर वहां ऐसे 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 ऐसे, तो ये एक स्ट्रेट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन ये होगी और ये नहीं होगी। समझ में? स्ट्रेट चेन मतलब सीधे सीधे ऐसे जिगजैग कितना भी बार जा सकता है, लेकिन ऐसे पूरा एक साथ क्लम्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेट चेन है। समझ में आया? ठीक, ठीक है सर। आप तो बोले थे स्ट्रेट, ये तो टेढ़ी है। टेढ़ी तो मैंने बनाई है ना, इसको अगर दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिख दूंगा। फिर से बता रहा हूं, ये 1 है, ये फर्स्ट वाला कार्बन लिखा, ये सेकंड वाला लिख रहा हूं, ये थर्ड वाला लिखता हूं, ये फोर्थ वाला लिखा मैंने, ये मैंने लिखा फिफ्थ वाला, और ये लिखा सिक्स्थ वाला। अब आप बोलोगे सर मेरे को फिफ्थ वाला ऊपर लिखना है और 1 वाला ऐसे लिखना है। नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो सर। या तो इसको स्ट्रेट चेन में लिख लो या इसको लिख लो, या आप डायरेक्टली समझ लो। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, यहां से भी मैं स्ट्रेट चेन निकाल सकता था। ठीक है, इसको भी ऊपर लिख सकते हो, कोई। अब आपको स्ट्रेट चेन सीधी सीधी दिख रही होगी। क्या दिख रही है? ये वाली। कोई दिक्कत? ये क्या हो गई? ब्रांच। नंबरिंग करेंगे, कहां से नंबरिंग होगी? यहां से, यहां से। कोई कहीं से भी करो, कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? क्यों क्यों कोई डिफरेंस नहीं है सर? क्योंकि यहां से भी सेकंड पे ब्रांच आ रही है, वहां से भी सेकंड पे आ रही है। ठीक है, तो यहां से करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। अब ब्रांच किस पे? 2 और 3 पे है, तो क्या आ जाएगा? 2,3 क्या है? मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। ये होगी ब्रांच चेन की नेमिंग। और मेन चेन की कितने कार्बन है? 4। तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है क्या? हाँ सर, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसका नेमिंग है। डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे। कैसे? मैं यहां से सीधा, ये मैंने आपको लॉन्ग पूरा चीज बताई, हर क्वेश्चन में हम ये करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। बट मैं आपको डायरेक्ट भी करके दिखा देता हूं। मान लो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे तो ऐसा नहीं आएगा कि आप बैठ के बनाओगे, आपके पास टाइम नहीं है। देखो डायरेक्टली ये पकड़े, तो 1 2 3 4। लेकिन ये अब आ गया 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन। लेकिन ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज मैं आपको बहुत क्वेश्चंस कराने वाला हूं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस कर लोगे, एंड तक आपको बनने लगेगा। ठीक है, अब ये समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो पॉज करेंगे, अपने हिसाब से चेक करेंगे कि आपसे बन रहा है, उसके बाद प्ले करना। ठीक है, बहुत चीज मैंने समझा दी है। क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन आप पॉज करके खुद आंसर लिखिए। ठीक है, ये वाला नोट डाउन कर लो, मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आज तो यार मजा आ जाएगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। बहुत लोग बोल रहे थे बहुत लंबे लंबे, स्कूल में बहुत लंबे लंबे देते हैं सर लोग। कोई दिक्कत नहीं है, लंबे लंबे करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्या करना है? अब आप पॉज करके बना लेना, लेकिन मैं इसको पहले स्ट्रक्चर में और फिर इसका नाम बताऊंगा। ठीक है, करते हैं। नाम दे देता हूं ताकि आपको पूरी चीज क्लियर हो। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये जो नेमिंग है, ये वो मत समझ लेना, आईयूपीएससी नेमिंग के लिए नंबर नहीं दे रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए नंबर दे रहा हूं। ठीक है ना, आपको समझाने के लिए नंबर दे रहा हूं, ये उसको मत समझना, ताकि आप जब मैं कार्बन बनाऊं तो आपको समझ में आए मैं कौन सा कार्बन बना रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कार्बन बनाया मैं CH3, सेकेंड कार्बन बनाया हाइड्रोजन C, यहां पे बनाया मैं थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, यहां पे सिक्स्थ कार्बन बना रहा हूं, फिफ्थ के बाद सेवेंथ कार्बन यहां बनाया, 8, फिर एट्थ कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, समझ में आया? अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसे टेढ़ा था, तो उसका कोई वो इशू नहीं है, मतलब है तो स्ट्रेट चेन में ही ना, तो इसलिए मैंने ऐसे बताया। अब तो डायरेक्टली, अच्छा वैलेंसी फुलफिल कर लेना अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलेगा तो। अगर आप चाहते हो तो मैं भी कर देता हूं। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4। एक फुलफिल है, कितनी बची? 3, तो आ जाएगा CH3।
यहाँ पे 3 वैलेंसी फुलफिल्ड है, कितनी बची? एक, तो एक आ गया। 1 वैलेंसी CH3, यहाँ पे 2 वैलेंसी फुलफिल्ड है तो कितना आएगा? CH2। यहाँ पे एक फुलफिल है, कितना आया? 3। यहाँ पे 3 फिल है, कितना है? 1 H। यहाँ पे 2 फिल्ड है, कितना आएगा? CH2। यहाँ पे भी 2 फिल्ड है, कितना आया? CH2। यहाँ पे CH3। कोई डाउट वाली बात? आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? इसमें ब्रांच चेन कौन सी आएगी? तो सबसे पहले तो आप बताओ, चलो ये स्ट्रेट चेन दिख रही है? दिखी क्या ये स्ट्रेट चेन? अच्छा सर मैं ये नहीं ले सकता, ले सकते हो, ये ले लो, ये मत लो। अभी मैंने आपको समझा, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे कुछ भी हो वो स्ट्रेट चेन में आएगा, उसको मत छोड़ देना कि सर मैं ये ले लेता हूं, नहीं, ये भी स्ट्रेट चेन में आएगा। या तो ये ले लेते या तो वो ले लेते, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग कहां से होती है ये मैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में बता चुका हूं, ठीक है ना, उसका प्लेलिस्ट लगा दिया। अगर आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में डाउट है कहीं पे भी, उसमें मैंने सब कराया, फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जो जो आप बोलोगे सारे उसमें दिए हुए हैं। 13 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो। बट ऑनलाइन वाले में इशू थी, इसलिए यहाँ भी नेमिंग करा रहा हूँ। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से कि वहां से? यहां से। क्यों? क्योंकि ब्रांच इसके क्लोज सबसे यहां पर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, नाम क्या आ जाएगा? पहले किसकी करते हैं नेमिंग? ब्रांच की। तो 2 और 4 पे सेम ब्रांच लगा है, सॉरी सेम, कौन सी ब्रांच चाहिए? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो 2, 4 दो बार लगा है, तो डाई मिथाइल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लिखेंगे? एन। डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, वो तो आप लोग को आता होगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। मैंने क्वेश्चंस बना के लाया हूं। ठीक है ना, अब मैं नंबरिंग, यहां पे जो नंबरिंग है वो आपको समझाने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉल्व करेंगे इसको। मैं ये फर्स्ट कार्बन लिखा, मैंने सेकंड कार्बन लिखा, थर्ड कार्बन लिखा, नीचे लिखा 4, नीचे लिखा 5, यहां लिखा 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ो, वैलेंसी पूरी करेंगे सबकी। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी 4, यहाँ पे कितनी फुलफिल हुई? 1, तो बची कितनी? 3, CH3। 2 फुलफिल हुई, CH2। यहाँ पे भी 2 फुलफिल हुई, CH2। यहाँ पे भी कितनी? 1 और 2 फुलफिल हुई, CH2। यहाँ पे कितनी? 1 फुलफिल हुई, बची कितनी? 3, CH3 CH2। यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ पे एक CH3। अब तो आपको आ गया होगा, अब तो यह समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है वैलेंसी फुलफिल। ठीक है, अब करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। तो करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। ये दिख रही है क्या मेरे को? आप बताओ, सही है क्या? अच्छा सर ये नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो। ऐसे करके ऐसे ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो। ऐसे करके ऐसे ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो। देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो ये भी करेक्ट आएगा और ये भी करेक्ट है। ठीक है, मतलब अगर कोई बच्चा रेड पेन से बना रहा हूं, ऐसे ले, तब भी सही है। क्यों? क्योंकि ब्रांच और वो सेम है। आपको ये समझना है, अगर एक CH3 यहां ज्यादा होता तो फिर ये नहीं ले सकता मेन चेन में, फिर ये ब्रांच ही आएगी। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच एंड इन मेन आर सेम एंड वो स्ट्रेट चेन में, इसीलिए ये वाली भी ले सकते हो। रेड वाला भी करेक्ट है, ब्लू वाला भी करेक्ट है, दोनों की नेम सेम आएगी। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले ब्लू वाली की नेमिंग करेंगे ताकि आपको डाउट ही ना रह जाए, खत्म ही कर देंगे कुछ रहेगा तो डाउट। ठीक है ना, ब्लू की नेमिंग, ब्लू की नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है,
अब देखो नेमिंग में आता है क्या, अब लगा है 6 पे ब्रांच और 3 पे ब्रांच। हाँ अच्छा, नंबरिंग यहां से क्यों की, वहां से क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है। अच्छा नहीं, गलत हो गई नंबरिंग, सॉरी। उसका भी रीजन बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, जब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो ब्रांच किस पे आ रही है? 2,5 पे आ रही है, ठीक है। जब इधर से नंबरिंग कर रहा था 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 पे आ रही है, तो जो छोटे पे ब्रांच आता है वो लिखते हैं। 2,5 पे कम नंबर्स पे आ रही है तो वो लिखेंगे। ये सब मैंने बताया हुआ है, आप देख के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 2,5 पे, अब सर 2 पे आया है मिथाइल, 5 पे आया है इथाइल, ठीक है। तो किसको लिखेंगे पता ही है आपको, अल्फाबेटिकली चलेंगे, यानी कि 2 मिथाइल है और 5 इथाइल, एम बड़ा की ई, तो एम बड़ा तो ई पहले आ जाएगा। अल्फाबेटिकली इथाइल बड़ा की मिथाइल, तो मिथाइल बड़ा है तो इथाइल, यानी कि जो कम आता है वो पहले लिखते हैं। तो आ जाएगा 5 इथाइल, 2 पे मिथाइल, मेन चेन में क्या है 7 है, तो 7 आ जाएगा हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये मैंने ब्लू से नेमिंग दी। अब अगर सही होएगी तो रेड से भी नेम सेम आएगा, चेक करते हैं। अब मैं रेड की नंबरिंग करता हूँ। रेड की नंबरिंग 1 2 3, रेड की भी नंबरिंग वहां चालू होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये दोनों तरीके से आपको करके बता रहा हूं ताकि कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब लिखते हैं फिर से वही 5 पे, ये ब्रांच हो गया ना, नहीं समझा, ये देखो ऐसे मिटाओ उसको, ये ब्रांच हो गया। तो 5 इथाइल, 2 पे लगा है मिथाइल, ये भी मिथाइल लग गया ब्रांच, ये मिटाता हूं मैं समझने के लिए। 2 पे लग गया मिथाइल सर, कितने हैं 7 है, तो 7 का आ जाएगा हेप, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा 18। समझ में आया? एक एक चीज बता रहा हूं ताकि कहीं कोई डाउट ना बचे, ठीक है। नोट डाउन करो। अब मैं सारे क्वेश्चंस एक एक करके करा रहा हूं, बिल्कुल एकदम लेमन में करा रहा हूं ताकि कहीं पे भी कुछ ना बचे, ठीक है। क्योंकि डाउट्स आ रहे थे। अगर फिर भी कहीं भी आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर भी लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट करना यार, दोबारा वीडियो बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन करो, मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। डाउट था कि बहुत लंबे लंबे भी आते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स भी आते हैं सर क्वेश्चन में, कोई नहीं, सब खत्म कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, फिर से नंबर क्या करता हूँ, उस पर ना हाथ रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पहला ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला है। देखो ये वाला कार्बन मैं बना रहा हूँ सी, फिर ये वाला मैंने बनाया सेकेंड, फिर ये थर्ड बनाया, थर्ड के ऊपर क्या लगा है सी एल, तो यहाँ पे लगा दिया सी एल, ये यहाँ सी एल लगा है, ठीक है। अब आप बोलोगे, बहुत बच्चों का डाउट आता है कि सर यहाँ कार्बन नहीं आएगा, ये तो एंड पॉइंट है। नहीं, ये जब एंड पॉइंट पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो वो एंड पॉइंट कार्बन कंसिडर नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे बात, ठीक है। बीच में आ गया ठीक है, बट अगर एंड पॉइंट है, कोई भी इंटरसेक्शन एंड पॉइंट पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लिखा है तो इसका मतलब वहां कार्बन नहीं है, वो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, समझ आया। फिर नीचे ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे बना है सीधा एक कार्बन, इस पॉइंट पे हूं ना अभी मैं। अब यहाँ से एक कार्बन बनाया ये कार्बन, फिर एक नीचे कार्बन बनाया ये कार्बन, फिर ये ऊपर कार्बन बनाया कार्बन, ठीक है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 और एक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया? अब क्या करना है सर? वैलेंसी फुलफिल करेंगे। यहाँ पे कार्बन है, इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहाँ पे एक वैलेंसी फुलफिल है, बची कितनी? 3, तो CH3। यहाँ पे आ जाएगा कितना? CH2। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1 2 3 वैलेंसी फुलफिल है तो आ जाएगा CH। यहाँ पे एक फुलफिल है, बचा कितना? 3। यहाँ पे आ जाएगा CH2। दो फुल, अब तो ये आता है ना, अभी ये नहीं बताऊंगा ना मैं। यहाँ पे 2 फुलफिल है, कितनी बची? 2, 2 आ गई। यहाँ पे कितनी? एक है फुलफिल तो 2। ठीक है, अब करेंगे क्या? अब करेंगे मेन चेन। तो सीधी दिख रही है आपको, ये रही सर मेन चेन। ये तो मैं कोई भी बता देगा, है ना। अब करेंगे क्या? नंबरिंग। नंबरिंग करेंगे, यहां से होगी कि वहां से? देखते हैं। 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से करते हैं, तब समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 पे ब्रांच आ रही है, यहाँ पे 3 पे आ रही है, तो नंबर जहां पे कम पे आती है वो पहले करते हैं। ठीक है सर, अब आएगा 3 पे। अब करते हैं नेमिंग। पहले लिखेंगे ब्रांच का नाम। ब्रांच है 3 पे, 3 पे है मिथाइल और क्लोरो। पहले किसका नाम आएगा? क्लोरो। क्यों? अल्फाबेटिकली सी छोटा है। 3 क्लोरो, 3 मिथाइल, 3 क्लोरो, 3 मिथाइल, 6 है। 6 की कार्बन चेन को बोलते हैं क्या? हेक्स। सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन। 3 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है क्या? बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिपल बॉन्ड वाला है, हार्ड है क्या? नहीं, इजी। देखो, सबसे पहले ये कार्बन बना रहा हूं, ठीक है, हाथ रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये कार्बन बनाया, फिर क्या लगा है? ट्रिपल बॉन्ड। एक सेकेंड, ये लगा है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। यहां पे भी कार्बन है, इंटरसेक्शन है ना, कार्बन। फिर यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां पे आया कार्बन, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां आया कार्बन, इस कार्बन में लगा है OH, फिर यहां पे आया। हाथ रख रख के समझा रहा हूं ताकि डाउट ना बचे, ठीक है। अब वैलेंसी फुलफिल करेंगे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहां पे फुलफिल हो गई 1 2 3, बचा कितना? 1 CH। यहां पे इसकी कार्बन की देखेंगे 1 2 3 4, चारों की चारों फुलफिल है। यहां पे 2 है, होएगा CH2। यहां पे 3 1 2 3, तो ये हो गया CH। यहां पे हो जाएगा CH3। ठीक है, अब इसको करेंगे ऑब्वियसली नेमिंग में मेन चेन तो यही आएगी। ठीक है, अब नंबरिंग कहां से करेंगे सर? तो नंबरिंग कहां से होगी? नंबरिंग वहां से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो। तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, नेमिंग देखेंगे, पहले लिखेंगे ब्रांच, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। ये तो पेरेंट चेन में आएगा। ठीक है, मेरे से भी गलती हो गई थी अभी। तो सबसे पहले लिखेंगे पेरेंट का नाम। पेरेंट का नाम क्या है? 5, तो ये आ जाएगा 5 के कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। ठीक है, पेंट के साथ लगा है क्या? 4th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। 4th पे लगा है, 5th पे लगा है, जो छोटा होता है उसको लिखते हैं। तो पेंट 4 आइन, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है? ओल, तो पेंट 4 आइन 2 ऑल, ये आएगा। सिंपल। सबसे पहले क्या लिया हमने? नंबरिंग यहां से होगी, यहां से होगी, नंबरिंग होगी वहां से। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां पे कम पोजीशन पे आ रहा है। हमने लिखा मेन चेन का नाम पेंट, 4 पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड 4 आइन। अब आप बोलोगे ई, जब भी यहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है विद, तो यहाँ का जो ई होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, सेकंड पे लगा है ओ, तो पेंटाइन, पेंट 4 आइन 2 ऑल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन करो। करेंगे आज बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे ताकि डाउट ना रहे। क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। एक क्वेश्चन और हो गया, 1 2 3 4 5 6।
फॉस्फेट बन जाता है। देन हमारे पास एक क्वेश्चन और आ जाते हैं, और कुछ बचा है क्या? हाँ देखते हैं। अब मैं सीधा बनाते हैं इसके पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, ठीक है। यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे मैंने हाथ रखा हुआ है ताकि डाउट ना हो, यहाँ पे लिखा कार्बन, फिर नेक्स्ट यहाँ आया कार्बन, यहाँ आया कार्बन, यहाँ आया कार्बन और यहाँ आया कार्बन, बीच में यहाँ है कार्बन, तो यहाँ से यहाँ आया कार्बन, यहाँ पे आया कार्बन, यहाँ पे आया कार्बन, यहाँ पे आया, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी में फुलफिल नहीं कर रहा, यानी कि मैं H3H2 नहीं लगा रहा, क्योंकि अब वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डायरेक्टली निकालता हूं ताकि आपको डायरेक्टली आंसर समझ में आ जाए, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसकी मेन चेन, यानी कि सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस सिलेक्शन, देन नंबरिंग, देन नेमिंग, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं, कौन सा आएगा, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है बताओ, ये दिख रही है क्या, 1 2 3 4 5। सर ऐसे नहीं हो सकता क्या, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे भी 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है। तो अपन ये लेते हैं, मेन चेन में कहीं से भी करो 5 कार्बन एटम्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और क्या ऑप्शन है, ठीक है, सारे में ऑप्शन में सही है, हो सकता है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यहीं से नंबरिंग है कि वहां से नहीं, वहां से कर लो 1 2 3, थर्ड नंबर पे आएगा, सेम ही है। अब करेंगे इसकी नेमिंग, नेमिंग एकदम सिंपल होने वाली है, क्या आएगा 3,3 डाई इथाइल, 3,3 डाई इथाइल, 3 पे लगा है 2, 3,3 डाई इथाइल। 2 कार्बन की चेन को क्या, कार्बन के ब्रांच को क्या बोलते हैं, इथाइल, तो 2 बार लगा है डाई इथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो आ गया पेंट। सिंगल बॉन्ड है क्या, हाँ सर, तो पेंट। सिंपल, एकदम इजी। अब ये बनाते हैं, बहुत खतरनाक सा दिख रहा है, एकदम इजी है सर, बनाते हैं। चलो यहां पे हूं मैं अभी, ठीक है। ये कार्बन बनाया, फिर ये कार्बन बना रहा हूं, फिर ये बना रहा हूं, फिर ये बना रहा हूं, फिर ये बना रहा हूं, सॉरी ये बनाया, ये बना रहा हूं, मैं हाथ रखना भूल गया था, ये बना रहा हूं, फिर ये बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे हूं, यहां पे है डबल बॉन्ड, ये कार्बन आया, फिर ये कार्बन आ रहा है सर, ये ब्रांच बन गई है सर, फिर यहां से ये वाले कार्बन पे हूं, फिर ये वाले कार्बन पे, ठीक है। यहां पे आते हैं, यहां पे था मैं, ये बनाता हूं, फिर ये बनाता हूं, फिर ये बनाता हूं, फिर ये बन गई सर, बहुत लंबी दिख रही। अरे कुछ नहीं, एकदम इजी है सर। तो सबसे पहले तो हम वो चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें क्या हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो चेन सिलेक्ट करते हैं ब्लू पेन, तो ये तो आएगा डबल बॉन्ड, तो या तो इधर जाएंगे या तो इधर। पहले ये इसको देखते हैं, तो इधर में 2 कार्बन आ रहे हैं, इधर ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, तो ये तो मैं सिलेक्ट करूंगा सर। ये वाला नहीं लूंगा, इसमें एक चेन आएगी, इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सीधा जाएंगे तो कम आएंगे, इसको ले लेते हैं नीचे। इधर आएंगे कि उधर जाएंगे, क्यों, उसमें ज्यादा कार्बन आ रहे हैं। समझ में आया, सिंपल था क्या। यहां पे देखो डबल बॉन्ड तो आएगा, तो मैंने ये सिलेक्ट किया, फिर ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ ज्यादा, तो ये अब यहां से ऐसा क्यों नहीं, यहाँ 2 कार्बन है, वहां ज्यादा है। कोई डाउट। नेक्स्ट, कभी भी IUPAC नोमेनक्लेचर में 3 स्टेप होते हैं, सिलेक्शन, नंबरिंग एंड नेमिंग। फर्स्ट स्टेप हो गया सिलेक्शन, सेकंड क्या है, नंबरिंग। नंबरिंग कहां से होगी, यहां से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ अगर यहां से कर रहा हूं तो 6th पे बॉन्ड आ रहा है और 8th पे ब्रांच आ रहा है, तो और यहां से कर रहा हूं तो 1 2 3 पे ब्रांच आ रही है, 4th पे आपकी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां से होगा ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
वैलेंसी फुलफिल नहीं की है, अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना बोलेगा तो आपको यहाँ पे वैलेंसी ऐसे करके फुलफिल करनी पड़ेगी। नेमिंग करने के लिए वैलेंसी नहीं बना रहा हूं, नहीं तो ऐसा आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन ऐसे आएंगे, सब में ऐसे आएंगे, बना नहीं रहा हूं ताकि नेमिंग समझ में आए। अब तो मुझे लगता है हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेमिंग करेंगे। सबसे पहले ब्रांच चेन, 3 पे मिथाइल लगा है, 5 और 6 पे 5 और 6 पे लगा है इथाइल। क्या आएगा पहले, अभी मिटा रहा हूं ना इसको, इथाइल आएगा कि मिथाइल, इथाइल अल्फाबेटिकली, तो 5,6 डाई इथाइल। अच्छा एक डाउट और आता है, 6 पहले की 5, ऑब्वियसली 5, नंबरिंग में भी आप वैसा करेंगे, गलत हो जाएगा। 5,6 डाई इथाइल, 3 पे लगा है सर मिथाइल। कितने कितने कार्बन चेन की लॉन्गेस्ट चेन, 10 की है, तो 10 को क्या बोलते हैं, डेक। सिंगल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, डबल लगा है, तो कौन से पोजीशन पे, 4, डेक इन आ जाएगा, डबल बॉन्ड को बोलते हैं। तो आ गया 5,6 डाइथाइल 3 मिथाइल डेक इन। ठीक है, करो नोट डाउन करो इसको, मैं मिटा रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। और 6 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है ना। अब टक 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 टक, यहाँ पे आ गया 9th क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 खत्म कर देंगे सर, लंबे लंबे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लोगों ने कहा था तो आज खत्म ही कर देंगे लंबे क्वेश्चंस भी। ठीक है, बनाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हूं मैं, ठीक है, 1C, यहाँ पे आया नेक्स्ट C, यहाँ पे आया नेक्स्ट C, यहाँ पे आया नेक्स्ट C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे था ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट C, यहाँ पे नेक्स्ट C डबल बॉन्ड, और ऊपर भी एक लगा हुआ है C। ठीक है, और एक और बार बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बस बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने बोलेगा तो इसमें हाइड्रोजन लगाने हैं, और ऐसे नहीं लगाना CH3, ऐसे ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा। नेमिंग करने में भी इशू आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ से नेमिंग बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आया है समझ में। अब करेंगे क्या, सेकंड प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन, सिलेक्ट करते हैं डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली कौन सा लेंगे, डबल बॉन्ड लेंगे, सिलेक्शन में डबल बॉन्ड आएगा। तो ऐसे दिख रहा है क्या, डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड आएंगे। सर सीधा नहीं जा सकता, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्यों, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो उसको मेन ब्रांच में लेंगे अगर आ रहा है इसके कंपैरिजन। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से कि यहाँ से, देखते हैं। यहाँ से लिखिए 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ से करके देखते हैं 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड देखो 2 और 4 पोजीशन पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट ऊपर से कर रहे हैं तो ब्रांच आ रही है 4 पे, नीचे से कर रहे हैं तो ब्रांच आ रही है 2 पे, तो 2 क्या है, करेक्ट है आपका। 2 मतलब लेस है ना, इसीलिए कोई डाउट तो नहीं है ना। आगे देखते हैं क्या सीन है। नेक्स्ट क्या होगा, नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ब्रांच, तो 3 पे लगी है इथाइल, क्यों, ई अल्फाबेटिकली छोटा है, देन 2 पे लगा है मिथाइल। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं सर, क्या है, डबल बॉन्ड, 2 और 4 पे लगा है, तो पेंट 2,4 डाई। 2 बार लगा है डबल बॉन्ड, इसलिए लिखा है डाई। 2 और 4 पोजीशन पे, 1 और 5 पे क्यों नहीं लगा है, क्योंकि सॉरी 1 और 4 पे, माय मिस्टेक, तो 1 और 4 पे लगा है, 2 और 4 पे या 2 और 5 पे क्यों नहीं, क्योंकि जब भी 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा तो जो भी छोटा, यानी कि जिसका भी नंबर छोटा होगा उससे हम कंसीडर करते हैं, 2 नहीं कंसीडर करते। 2 और 5 रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट है, आया समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत लंबा दिख रहा है, बहुत इजी है सर, बहुत ज्यादा इजी। देखते हैं, यहाँ पे है कार्बन, ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गए सर, फिर यहाँ Cl आ गए, ठीक है। यहाँ पे थे, अच्छा यहाँ पे कार्बन नहीं लगाना है, अभी बताया एंड में अगर फंक्शनल ग्रुप लगाए तो कार्बन नहीं लगेगा, Cl। यहाँ पे आ गए C, यहाँ पे आ गए C, नीचे यहाँ पे कार्बन आ गया, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे आ गया कार्बन, यहाँ पे आ गया सर कार्बन, फिर यहाँ पे आ गया कार्बन। ये जो कार्बन है ये सीधा लगाया, मैंने नीचे लगा देता हूँ, ये जगह नहीं बची, ये वाला। कोई डाउट? वैसे ही बनाया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप बताओ। चलो नेक्स्ट स्टेप होता है सर सिलेक्शन। सिलेक्शन में कौन सा लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ रुकते हैं, यहाँ से नीचे जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर 1 2, यहाँ 1 2 3, तो आगे जाएंगे। अच्छा आगे जाके यहाँ बंद कर लेंगे, ये भी एक बचा, ये लेंगे, ये दोनों कोई भी लो सेम है, ऊपर वाला ले। कोई डाउट? आई होप नहीं होगा, होगा तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करेंगे। कोई भी होगा, कोई दूसरा टॉपिक होगा या इसमें होगा, कहीं पे भी डाउट होगा बिल्कुल बताइएगा, उसी पे वीडियो बनाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी कि वहां से होगी, चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, 2 पे, 5 पे, 6 7 पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो हम फंक्शनल ग्रुप को क्या लेंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप का नाम छोटा आए, नंबरिंग छोटी आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे फंक्शन ग्रुप का नाम, तो फंक्शन ग्रुप पे 3 पे क्या लगा है, क्लोरो, 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, 5 पे इथाइल लगा है, 5 इथाइल, 8 मिथाइल, कितने कार्बन है, 9 बॉन्ड, 9 कार्बन है, मीन 9 को क्या बोलते हैं, नॉन सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर सिंगल बॉन्ड है तो नोनेन। 3 क्लोरो, 5 इथाइल, 8 मिथाइल, नोनेन, ठीक है क्या, नोट डाउन कर लो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे अपन, यहाँ पे लिखा मैंने OH, यहाँ पे लिखा कार्बन, यहाँ पे लिखा कार्बन, यहाँ पे लिखा कार्बन, कार्बन, फिर यहाँ पे लिखा कार्बन, फिर ये वाला कार्बन लिख दिया और ये वाला कार्बन लिख दिया। समझ में आ रहा है ना, पॉइंट कर करके बता रहा हूँ। यहाँ पे थे अपन, यहाँ से एक स्ट्रेट कार्बन लिखा, ये एक कार्बन लिखा और फिर ये एक कार्बन। कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना बिल्कुल भी, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही, मतलब कैसे कार्बन सिलेक्ट हो रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर कहीं दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताना, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्या, सिलेक्शन। अच्छा फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहेगा तो वैलेंसी लिखनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन यहाँ लिखना पड़ेगा, नहीं फिल कर रहा हूँ ताकि नेमिंग आपको समझ में आए बॉन्ड लाइन के केस में, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाया, अब क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में क्या आएगा, ऑब्वियसली जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वो तो आएगा, तो ये सिलेक्ट करते हैं। यहाँ तक आए, आगे बढ़ते हैं, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे 1 2 3 कार्बन, नीचे है 1 2 3 कार्बन। अब यहाँ दिक्कत, सेम नंबर ऑफ कार्बन, बट यहाँ पे जब मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे को 2 ब्रांच मिलेगी, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, और यहाँ जाऊंगा तो मेरे को 1 ब्रांच मिलेगी, कॉम्प्लेक्स वाली। कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या होती पता है, जिसमें ब्रांच के अंदर ब्रांच होती है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी भी नेमिंग करा रखी मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, अगर डाउट होगा तो जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो मैं नेमिंग करा रहा हूँ ना, वो बॉन्ड लाइन समझाने के लिए करा रहा हूँ। अगर आईपीएससी की नोमेनक्लेचर है तो 13 वीडियोस बना रखे हैं, 0 से लेके एंड तक, उसमें हर वीडियो पे 10-10 क्वेश्चन आ रहा हूँ, करीब 130 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो वो देख सकते हो, बिल्कुल भी डाउट होगा तो। नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपको आता है तो कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच नहीं करनी है, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस मिलेंगी वो लेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, तो ये 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे सर यहाँ से करेंगे तो ब्रांच पास है, तो ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप में किसको ज्यादा मायने मिलते हैं, फंक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 5 मिथाइल 3 इथाइल, क्या लिखेंगे पहले, 3 इथाइल, देन 5 मिथाइल, हेक्स कितना है, हर कार्बन 6 कार्बन है तो आ जाएगा हेक्स 1, एन है क्या, हाँ एन है सर। फिर क्या लगा है 1 पे ओल, तो आ जाता है ओल। ये कौन सा, अल्कोहल, अल्कोहल को क्या बोलते हैं, ओल,
ठीक है, तो 1 पे 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा, हेक्सेनॉल भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे 3 मिथाइल 5 मिथाइल हेक्सेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये कार्बन आया, ये कार्बन आया, ये कार्बन आया, ये आया, ये आया, ये आया। यहाँ पे ना ध्यान से देखना, एक बच्चे का इसी क्वेश्चन में डाउट था कि कैसे बना, कार्बन समझ में आया कैसे किया। अब यहाँ इस पॉइंट पे यानी कि थर्ड पॉइंट पे अपन ये वाला पॉइंट, अब यहाँ से एक Cl जा रहा है, एक Br जा रहा है, एक बनाया Cl, एक बनाया Br, ब्रांच है। सर नीचे क्यों नहीं बनाया, नीचे बना दो, लेकिन स्ट्रक्चर में समझने के लिए हम कार्बन को अलग अलग दिखाने के लिए तो थोड़ा टेढ़ा करने से कोई फायदा नहीं, तो स्ट्रेट किया, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। टेढ़ा है तो ऐसा नहीं कि आप लिख नहीं सकते, आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहे हो। मतलब जैसे ये कार्बन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसानी क्लैरिटी के लिए हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि डाउट था तो एक बार मैं इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट करा देता हूं ताकि कहीं पे भी कोई छोटा डाउट ना रहे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहाँ पे कितनी फुलफिल है 1, तो ये हो गया कितना 3 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2, इसकी 1 2 3 4, ये कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल है, कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ पे 2 वैलेंसी फुलफिल है, बचा कितना CH2, यहाँ पे भी 2 CH2, यहाँ पे CH2। अब करेंगे क्या, सिलेक्शन, सिलेक्शन तो ये मेंशन दिख ही रही है, सीधा नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4, यहां से थर्ड पे ब्रांच आ रही है, वहां से सॉरी थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, वहां से फोर्थ पे आ रहा है, तो नंबरिंग होगी यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब करते हैं इसकी नेमिंग, तो सबसे पहले 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो की 3 क्लोरो, बी अल्फाबेटिकली छोटा है, तो 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 6 है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर सिंगल, समझ में आया, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सी, कोई डाउट, समझ में आया ना। तो यार इस लेक्चर के लिए यहीं तक था, इसमें हमने बॉन्ड लाइन का कन्वर्जन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में और उसकी नेमिंग की है। आई होप जिन बच्चों को भी पहले वीडियोस में डाउट था यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई भी इशू नहीं। अच्छा, बहुत लोगों को अभी भी नोमेनक्लेचर में इशू होगा, तो ये नोमेनक्लेचर एक बॉन्ड लाइन का था, अगर और क्वेश्चंस करने या पूरा समझना है कि फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या मल्टी फंक्शनल ग्रुप, पॉली फंक्शनल ग्रुप्स, या फंक्शनल ग्रुप और साथ में बॉन्ड, उसमें भी मैंने ये वाला ब्रांच वाला बताया हुआ है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन पे लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका कोई इशू नहीं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया लाइक करना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि अलग से बनाया है, और देखो टाइम अभी हो रहा है 12:30 हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करना, और कहीं पे भी डाउट है कमेंट करना, ठीक है। तो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।